जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपकी अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से 2025 को लेकर आवास योजना के साथ में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है सभी राज्यों को लेकर। और जिनकी 2025 के तहत में जो लिस्ट जारी की जाएगी वो कब कब की जाएगी, तो दोस्तों उनको प्रधानमंत्री आवास योजना है उनका फ़ायदा कितना मिलेगा और क्या पात्रता रहने वाली है, बेसिकली तौर पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2025 में आपको आवास मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, सभी भाई बहनों को लेकर बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार यानी कि पीएम मोदी जी के द्वारा बताई गई है। तो दोस्तों, सभी राज्यों, अगर जो आप किसी भी राज्य से निवास कर रहे हैं तो दोस्तों गवर्नमेंट सरकार की ओर से इस योजना में बड़ी अपडेट निकाल दी गई है। तो दोस्तों, आपको इस लिस्ट को किस प्रकार से चेक करना रहेगा कि आपका आवास ही है वो 2025 में मिल पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, अगर जो 2025 में मिलता है तो दोस्तों आपको भी इस लिस्ट में नाम देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि पीएम मोदी जी यानी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आवास योजना की किस्त है वो कई खातों में 2025 के तहत में आने वाली है। तो दोस्तों, बात करते हैं 1,20,000 रुपए तक की जो राशि सभी भाई बहनों को दी जाएगी, जिनको लेकर बड़ी अपडेट है कि नई लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, बात करें कि 2025 में कितने लोगों को आवास दिया जाएगा और कौन कौन से लोगों को आवास मिलने वाला है और कितनी राशि उनको ट्रांसफर की जाएगी और कितनी किस्तों के माध्यम से आवास का पूर्ण रूप से जो किस्तें हैं वो दी जाएगी। 2025 के तहत में नए सिस्टम को लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना पर ही लागू रहेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं इस योजना की क्या खबर रहने वाली है और इस योजना को लेकर क्या अपडेट रहेगी 2025 को लेकर नई लिस्ट के तहत में। और नए साल आने पर क्या आप सभी लोगों को क्या मोदी सरकार के द्वारा आपको कोई बड़ा तोहफा दिया जा सकता है, यानी कोई बड़ा फायदा मिल सकता है या नहीं। तो दोस्तों, सारी इंफॉर्मेशन जानने से पहले अगर जे आप इस वीडियो पर अगर जे नए आए और चैनल पर अगर जे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और आने वाली वीडियो का इंतजार आप आवास योजना से या किसी अपडेट के बारे में अगर जे आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आपको हर प्रकार की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। अगर से आप किसी भी योजना को लेकर यानी कि आवास योजना, अगर जे आप लाडली बहना आवास योजना या पीएम के आवास योजना या पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ऐसी कई सारी योजना है वो गवर्नमेंट सरकार की ओर से चलाई जा रही है। जिन भी केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर या राज्य सरकार की योजनाओं के साथ में आपको अगर जे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या कोई योजना में देखने को मिलती है तो दोस्तों उसके तहत में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि जितनी भी हेल्प हो सकेगी, जितनी हेल्प आपको हम करने के लेकर रेडी रहेंगे। तो दोस्तों, इस किसी भी प्रकार की किसी भी राज्य से अगर जे आपकी कोई भी योजना के तहत में या आपका फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है या कि अपना नाम बार बार कट जा रहा है तो दोस्तों उसको क्या करना रहेगा। तो दोस्तों, बेसिकली तौर पर आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन है वो भी आपकी हेल्प के तहत में बताने वाला हूं। और कोई भी योजना के रूप में आपको किस प्रकार से अप्लाई करना रहेगा वो भी इंफॉर्मेशन आपको मैं बताने वाला हूं। अगर जो किसी भी प्रकार की कोई भी योजना के तहत में आपको समस्या आ रही है और आप 2 से 3 बार फॉर्म भी अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसका फायदा आपको नहीं मिल रहा है तो दोस्तों वो भी आगे आपकी प्रक्रिया देखकर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और आगे पूरी प्रोसेस देख लेते हैं कि 2025 के तहत में मोदी सरकार की ओर से क्या बड़ा बदलाव किया जा सकता है कि पीएम आवास योजना में है। और इसके साथ में सभी राज्यों को लेकर बड़ी नई लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है, कितने लोगों को आवास योजना 2025 के तहत में मिलने वाला है। गवर्नमेंट सरकार की ओर से बड़ी अपडेट निकाल दी गई है। तो दोस्तों, अपन बात करें सरकार की ओर से कि पीएम आवास योजना को लेकर 2024 के तहत में यानी 2024 और 25 के तहत में जो पीएम नए आवास नए साल की नई लिस्ट है वो जारी की गई है। तो दोस्तों, यदि आप भी बेघर यानी कोई भी आप भारत के निवासी और बेघर हैं और गरीब नागरिक हैं तो दोस्तों ऐसे में अपने पीएम आवास योजना को लेकर पंजीकृत जरूर किया होगा। तो दोस्तों, यानी कि आप भी अगर से किसी भी आवास योजना यानी कि पीएम आवास योजना या किसी अन्य आवास योजना में अगर जे आपने पंजीकृत कर रखा है आवास योजना को लेकर तो दोस्तों आपकी जानकारी को लेकर बता दें कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के जो नागरिक है उनको लाभार्थियों को लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, यदि आपका नाम पीएम आवास योजना के लिस्ट में होगा तो ही आप ऐसी स्थिति में आपको घर बनाने की सरकार की तरफ से आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर आपको हम बता दें कि अगर आप एक पात्र नागरिक हैं और आपने अप्लाई कर रखा है, अप्लाई किया है और अभी अपना नाम इस सूची में दर्ज मिलेगा या नहीं, तो दोस्तों यही वजह है कि प्रत्येक आवेदन को लेकर आवेदन अनिवार्य है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिशियरी सूची जरूर
चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका नाम आया या नहीं बाद में आप किस्त के इंतजार में फिरते रह जाएंगे। तो दोस्तों इसको लेकर सबसे पहले आप अपनी लिस्ट जरूर चेक करें, और अगर जो आपको आवास मिलेगा तो दोस्तों इस लिस्ट के तहत में आपको पूरी सभी भाई और बहनों को लेकर बड़ी खुशखबरी अभी दे सकता है। लेकिन अगर जो आपका नाम नहीं आ जाए तो दोस्तों आप दोबारा से आवेदन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं गवर्नमेंट सरकार की ओर से कि लेकिन अगर आप भी पीएम आवास योजना की लिस्ट को चेक करना नहीं आता है तो दोस्तों आप परेशान हो रहे हैं, तो दोस्तों इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिस्ट चेक करने की पूरी आसान ट्रिप से आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ चरणों को उपयोग करके आप भी इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि आपको पक्का मकान मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों बेसिकली तौर पर अपन बात करें कि पीएम आवास योजना की लिस्ट को आपको किस प्रकार से चेक करनी रहेगी और इसके साथ में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पीएम आवास योजना एक सरकारी योजना है जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जी के द्वारा आरंभ किया गया है, और इस योजना के तहत में निम्न क्षेत्र के गरीब निवासियों को सरकार घर बनाने को लेकर 1,20,000 रुपए तक की जो राशि है वो ट्रांसफर की जाती है। तो दोस्तों बताते चले कि साल 2015 में से ही गरीब लोगों को सरकार सरकार जो है घर बनाने को लेकर पक्के मकान प्रदान करवाई जा रही है। तो दोस्तों बात करें क्योंकि सस्ते घर बनाने को लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से 1,20,000 रुपए तक की राशि है वो गवर्नमेंट सरकार की ओर से दी जा रही है। तो दोस्तों बेसिकली तौर पर बात करें अगर जब आप शहरी क्षेत्र से हैं तो 2,50,000 रुपए तक की राशि है वो आवंटित की जाती है। तो दोस्तों योजना के अंतर्गत आपको पक्के घर की सारी सुविधाएं घर जैसे शौचालय, बिजली, पानी कनेक्शन इत्यादि उपलब्ध करवाई जाती हैं, और इस तरह से झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों का जीवन सरकार ने इस महत्वपूर्ण योजना के साथ में काफी बदलाव ला चुकी है। तो दोस्तों बात करें इस योजना का लाभ है वो प्राप्त करने को लेकर पात्र नागरिकों को ही सफलतापूर्वक पंजीकृत किया जाता है, पंजीकृत करना होता है, और बताते चले कि दिए गए आवेदनों को फिर से संबंधित विभाग के द्वारा सत्यापित किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से केवल वास्तविक तौर पर ही हकदार पाए जाने वाले गरीब नागरिक को ही सरकार की ओर से मदद राशि है वो उन्हीं को ही दी जाती है। तो दोस्तों बात करें बेसिकली तौर पर अगर जे आप भी पीएम आवास योजना की विशेषता को जानना चाहते हैं तो दोस्तों योजना के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों को 15 साल तक के लिए आपको काफी कम ब्याज की दर पर लोन मिल सकता है। इस योजना की जो पीएम आवास योजना है, और योजना के अंतर्गत महिलाओं को लाभ देने के लेकर प्राथमिक तौर पर आपको चुना जाता है ताकि महिलाओं को स्थिर समाज में बेहतर हो सके। तो दोस्तों योजना के अंतर्गत निम्न आय वर्ग के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कम कमाई वाले वर्गों को ही अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लेकर ऐसे व्यक्ति जो आरक्षित श्रेणियों से संबंध रखते हैं इन्हें इस योजना के तहत में लाभ लेने को लेकर प्राथमिकता भी दी जाएगी। और वृद्ध व्यक्ति, दिव्यांग लोगों को लेकर इस योजना के माध्यम से निचली मंजिल पर घर देने हेतु वरीयता दी जाती है, यानी कि जैसे कि वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़ा व्यक्ति है या कोई दिव्यांग व्यक्ति है, तो दोस्तों आप किसी भी प्रकार की कोई घर लेते हैं तो दोस्तों आपको निचली पेड़ी पर दिया जाता है, यानी कि निचली मंजिल के रूप में आपको नीचे वाली मंजिल होती है उस पर दी जाती है। तो दोस्तों लिस्ट को लेकर कौन कौन सी जानकारी आपके लेकर बहुत आवश्यक रहने वाली है। तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को लेकर बात करें तो दोस्तों जिनके अंतर्गत आने वाले परिवारों को लाभ दिया जाएगा, और योजना का लाभ सीधी धर्म और जाति के महिलाओं को ही मिलता है, यानी कि और इसके साथ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को ही लाभ दिया जाता है आवास का। और आवास योजना की लिस्ट के माध्यम यानी मध्य आय निम्न वर्ग के लोगों को लेकर सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों इनको लेकर कौन कौन से पीएम आवास योजना को लेकर जो आवश्यक डॉक्यूमेंट रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं अगर जो आप पंजीकृत करना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता का विवरण और आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके साथ में मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज का एक फोटो आपके पास में होना चाहिए। इन डॉक्यूमेंटों को लेकर जब आप पीएम आवास योजना का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो दोस्तों उस समय आपका काम आने वाला है। तो दोस्तों इसके साथ में बात करें पीएम आवास योजना की लिस्ट को आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों इसकी भी आपके पास में बेसिकली जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा आप अपनी भी लिस्ट नहीं चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जिसके तहत में आप आवास का पक्का पता है वो भी नहीं चल पाता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के हेतु आवेदन देने वाले समस्त नागरिकों को इस योजना की लाभार्थी सूची निम्नलिखित तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर आपको चले जाना है। अब आप मेन्यू बार के ऑप्शन पर आवास सॉफ्ट के अनुभाग में जाकर और रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने दूसरा पेज है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको सोशल ऑडियो रिपोर्ट्स के अंतर्गत में बेनिफिशियरी डिटेल्स की
डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। वहां पर क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने जो आने वाली है वो आपको इस प्रकार से रहने वाला है कि आपका जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत का नाम ऐसे आपको सिलेक्ट करने का बोला जाता है। उसके बाद में आपको कैप्चा कोड दर्ज करना है और उसके बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इसके बाद तुरंत बाद ही आपके सामने पीएम आवास योजना की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आप अपना नाम खोज कर या योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली तौर पर यही इंफॉर्मेशन है जो आवास योजना को रहने वाली थी कि पीएम आवास योजना को क्या बड़ी अपडेट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये लिस्ट है वो 2025 में आप मतलब 1 तारीख से निकलने की पूरी संभावित बात है, गवर्नमेंट सरकार की ओर से या मीडिया रिपोर्ट्स का कहना बताया जा रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।